जय हिंद दोस्तों। फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल यूपीएससी टेक पर। जैसा कि मैं आरके यूपीएससी एक्सपीरियंट हूँ और मैं अपने इस चैनल पर आईएएस पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए मैं ये स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ। जैसे किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक सबसे बेहतर हो सकती है, आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो मैं पिछले कुछ सालों से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरा ये यूपीएससी में तीसरा अटेम्प्ट है। यूपीपीसीएस भी देता हूं। पिछली बार मैंने यूपीएसआई भी दिया था बी प्लानिंग के रूप में। तो देखिए, हर एग्ज़ाम का आइडिया मेरे पास है कि किस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को यूपीएसआई के लिए सबसे बेहतर जीएस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कि जीएस सबसे बेहतर किस बुक से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। क्योंकि देखिए इस बार यूपीएसआई का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए आप लोगों को जीएस को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना आप लोग मैथ, रीजनिंग और हिंदी को देते हैं। इसलिए आप लोग जीएस में 30 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए, 40 में 30 लाना ही लाना है। इसलिए सिर्फ हम यहाँ जीएस पर बात करेंगे कि यूपीएसआई में जीएस में कैसे हम 30+ नंबर ला सकते हैं। देखिए, 15-20 नंबर लाने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी के साथ जीएस पे बहुत बेहतर रणनीति अपनाने की यहाँ पर कोशिश करिए आप लोग, तभी आप लोगों का जीएस में बहुत बेहतर स्कोर आएगा। और इसके लिए सबसे बेहतर से बेहतर बुक क्या हो सकती है, मैं दावा करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। हमने पिछली बार कैसे यूपीएसआई में जीएस में 32 नंबर कैसे हमने सही किए थे, वो पूरा सोर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पर यूपीएसआई जीएस के लिए सबसे बेहतर बुक क्या हो सकती है। जैसे मैं जीएस का सिलेबस आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे देखिए, पॉलिटी से 15 से 16 क्वेश्चन जीएस में आना है, पॉलिटी से। मूल विधि से 5 से 6 क्वेश्चन आना है। इस प्रकार देखिए, पॉलिटी और मूल विधि ये दो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके 40 में 22 से 24 क्वेश्चन कवर करते हैं, 22 से 24 क्वेश्चन कवर करते हैं। बाकी 16 क्वेश्चन में बाकी का जीएस आ जाएगा, जिसमें पॉलिटी और मूल विधि के बाद से नंबर आता है करंट का, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है करंट अफेयर का। फिर साइंस का नंबर आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आना है। फिर इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंट जिसे पर्यावरण कहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आ गया तो आंसर तो ठीक है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी जो भूगोल है उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, तो इससे भी पढ़ने की कोई, इस समय देने की कोई हिस्ट्री के लिए भी ज़रूरत नहीं है। मेन बात यह है कि आपको जीएस में पॉलिटी और मूल विधि के लिए बहुत ही बेहतर रणनीति अपनाने की ज़रूरत है, तभी आपका जीएस का बेड़ा पार हो पाएगा। और सिर्फ पॉलिटी मूल विधि ही नहीं, बाकी के जो हम जीएस जो सब्जेक्ट का नाम लिए हैं उससे भी बहुत बेहतर ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 30 नंबर या उससे ऊपर आपका आ पाएगा। क्योंकि देखिए, इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो रहा है, होना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, मूल विधि में आप लोगों को पता होगा इस बार पेपर ऑफलाइन हो गया है, आपको ऑफलाइन देना है और हर सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य है। ठीक, तो सबसे पहले हम 40 क्वेश्चन जीएस का आता है, उसमें मूल विधि और पॉलिटी से कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें अकेले पॉलिटी से 15 से 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, हम यही कहेंगे सबसे पहले पॉलिटी के बारे में। देखिए, सिर्फ लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा पॉलिटी में। पॉलिटी के लिए सबसे बेहतर बुक क्या हो सकती है, अगर हम लोग को बताएं तो मेरे पास कुछ बुक है। जैसे हम तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। हाँ, लेकिन एक बात है, आप लोग पॉलिटी के लिए सबसे बेहतर बुक ये ले सकते हैं। ये दृष्टि की बुक है हमारे पास, ये देख रहे हैं, ये दृष्टि की बुक है। ज़्यादा मोटी नहीं है, आप लोग इसे बहुत ही आराम से 1 से 1.5 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। इसमें तो 25% पेज इसमें क्या नाम है, आप लोगों का गवर्नेंस है, जो आप लोग के एग्जाम में नहीं आता है। इसमें देखिए, ये क्विक बुक है जो
इसे आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटी के लिए। सिर्फ लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पॉलिटी में जैसे हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गया, राज्य के निर्देशक तत्व हो गया, अनुसूचियाँ हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप लोगों को इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देखिए पॉलिटी के लिए आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आप लोग इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग जितना 2021 में जैसे 54 सेट में पेपर हुआ था, ठीक, तो प्रीवियस ये पेपर लाई इसे पढ़ने के बाद। ये सबसे बेहतर प्रीवियस ये पेपर हमको लगा यूथ कंपटीशन का। ये देखिए यूथ कंपटीशन का जब लगभग 1100 प्लस पेज है। तो क्यूक बुक, दृष्टि क्यूक बुक पढ़ने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर में जितने पॉलिटी के क्वेश्चन है सब आप लोग रट डालिए सब टोटली। क्योंकि देखिए अगर आप लोग दृष्टि क्यूक बुक से पढ़ लिए पॉलिटी तो सब मिलता जुलता ही इसमें रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसमें से आप लोग पूरा क्वेश्चन को रट डालिए। तो आप लोग को पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने वाला नहीं है, कोई एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है पॉलिटी से। ठीक, तो पॉलिटी पढ़ने का एक आइडिया ये हो गया आपके पास। अगर आप लोग चाहते नहीं हम लूसेंट पढ़े तो आप लोग लूसेंट एक तरीके से पढ़ सकते हैं, तब आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर आप लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं, ये जैसे मेरे पास लूसेंट है, लूसेंट का समान ज्ञान, ठीक, तो इससे भी आप लोग पॉलिटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक प्रीवियस ईयर का पीसीएस लेवल का एक बुक आती है घटना चक्र पूर्वालोकन, जो हमारे पास है। ये पीसीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये हमारे पास है। तो इसे पढ़ने के बाद आप लोग ये प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लीजिएगा। अगर आप लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक, अगर लूसेंट के साथ आप इसे पढ़ ले रहे हैं तो समझ लीजिए पॉलिटी का 15 से 16 क्वेश्चन आप लोगों के हाथ में है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये कहिए सिर्फ लूसेंट पढ़ के है आप लोग चले जाइए तो पॉलिटी का क्वेश्चन सब सही हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए पिछली बार क्वेश्चन बहुत टफ आया था पॉलिटी में। तो देखिए पॉलिटी के लिए आप लोगों को ये 2 स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, या तो क्यूक बुक पढ़ लीजिए या तो लूसेंट के साथ घटनाचक्र पूर्वालोकन पढ़ लीजिए। ठीक, तो ये पॉलिटी के लिए आप लोगों का हो गया। अब आती है बुक मूल विधि के लिए। तो मूल विधि में देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आता है मूल विधि के लिए। तो मूल विधि के लिए सबसे बेहतर बुक है इस समय IWA का जो आता है, ये आप IWA का जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो IWA का आप लोग बुक ले सकते हैं मूल विधि के लिए, बहुत बेहतर है। अगर चाहिए तो घटनाचक्र भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार आप लोग IWA का ले लीजिए। ठीक, उससे बहुत बेहतर क्वेश्चन आएगा। जैसे IWA में बहुत बेहतर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आईपीसी के जगह BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, CRPC के जगह BNS हो गया, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। तो ये बदलाव हुआ है हमारे मूल विधि में। तो आप लोग मूल विधि के लिए IWA का ले सकते हैं या घटना चक्र ले सकते हैं, लेकिन RWA सबसे बेहतर है। और फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है, देखिए उत्तर प्रदेश GK से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में रहता ही रहता है। तो उत्तर प्रदेश GK के लिए भी देखिए एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर प्रदेश GK के लिए आप लोग ये घटना चक्र तथ्य सार ले सकते हैं। ये घटना चक्र तथ्य सार है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसमें सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, सिलेबस यूट्यूब पर मिल जाएगा, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया आप लोग का उत्तर प्रदेश GK के लिए। ठीक, और रही बात साइंस के लिए, तो साइंस के लिए सबसे बेहतर यही है। साइंस के लिए आप लोग लूसेंट पर चले जाइए, लूसेंट पर्याप्त है, इससे पढ़ लीजिएगा, या स्पेशल लूसेंट साइंस की बुक आती है उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिक्स भी आप लोग लूसेंट से पढ़िएगा, ये लूसेंट है। ठीक, इकोनॉमिक्स भी आप लोग लूसेंट से ही पढ़ लीजिएगा। फिर इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट भी आप लोग लूसेंट से पढ़िएगा। ठीक, नहीं, और कंप्यूटर एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी बुक के लिए, इसे आप लोग छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा। और ज्योग्राफी भी आपको लूसेंट से पढ़ना होगा। ठीक, ये 30 प्रकार पॉलिटी के लिए आप लोगों को बता दिए, मूल विधि के बता दिए। साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ये आप लोगों को लूसेंट से पढ़ के जाना है। बाकी कंप्यूटर हिस्ट्री छोड़ दीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है, तो उसके लिए समय खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात करंट अफेयर, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग द स्पीडी पढ़ सकते हैं। द स्पीडी का बुक आता है, बहुत बेहतर आता है,
आता है उसे आप लोग पढ़ के जा सकते हैं द स्पीडी का। या तो कोई भी यूट्यूब पर अगर करंट अफेयर का क्लास चल रही हो जो कम से कम 8 महीना मान के चलिए, 8 महीना का करंट अफेयर आप लोग पढ़ के जाइएगा, 8 महीना का, तो यूट्यूब से आप लोग देख सकते हैं ना। नहीं तो द स्पीडी का आप लोग बुक ले लीजिएगा और द स्पीडी का बुक पढ़ के जाइएगा। ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से समझ लीजिए 20 से 25 दिन पहले का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिएगा। 20 से 25 दिन पहले से लेके मतलब 8 महीना तक करंट अफेयर पढ़िएगा, 20 से 25 दिन के बाद से, ठीक। तो मतलब 20 से 25 दिन के बाद का करंट अफेयर ही मतलब उसमें पूछेगा, और 8 महीना तक आप लोग 8 महीने तक का करंट अफेयर आप लोग पढ़िएगा, ठीक। जिसमें से 6 महीने तक एकदम बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर के लिए आप लोग के लिए क्या नाम है, द स्पीडी बुक सबसे बेहतरीन है। तो यही रहा जीएस के लिए आप लोगों का पूरा स्ट्रेटजी। क्योंकि देखिए सिर्फ मैथ, हिंदी और रीजनिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जीएस में भी आप लोगों का कम से कम 30 नंबर, 30 या उससे ऊपर रहना ही चाहिए अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार यूपीएसआई में सेलेक्ट होना। क्योंकि इस बार देखिए बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो ये है जीएस की संपूर्ण स्ट्रेटजी हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। और आगे आप लोगों को मैथ, हिंदी और रीजनिंग कहाँ से पढ़ें इसके बाद हम फिर अगला वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।